Hello everyone, in this video we are going to study the questions of error detection of SSC CGS Main 2019 which is held on 18/11/2020. Before starting this question, I want to say that my name is Tushar Garg and you are watching our channel Viago. First question is an 8-year-old girl has made this beautiful painting. इस क्वेश्चन में देखिए जो 8 लिखा हुआ है वो एक नंबर है और यस लिखा हुआ जो कि एक नाउन है। फिर ओल्ड लिखा हुआ जो कि एक एडजेक्टिव है, गर्ल का लिखा हुआ जो एक नाउन है। जब भी इस तरीके से यूज किया जाता है तो याद रखिए उसमें जो नाउन यूज किया जाता है जो कि यहाँ पर ईएस लिखा हुआ ये वाला नाउन वो हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है रूल्स के अकॉर्डिंग। लेकिन क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे जो ईएस लिखा हुआ है जो कि प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है तो इस क्वेश्चन में जो अंदर एरर है वो यहाँ पर है। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी एंड हमें यहाँ पर ईएस को अपने को सिंगुलर फॉर्म में यूज करना है। सो दी वी हैव टू यूज एन 8-year-old। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। दे विल बी रेडी लीविंग फॉर द एयरपोर्ट एन आवर। इस क्वेश्चन में जो रेडी लिखा हुआ है वो एक एडजेक्टिव है और क्वेश्चन के अंदर एडजेक्टिव के बाद जो यूज किया गया है लिविंग वो एक डिफरेंट फॉर्म में यूज किया गया है और रूल्स कहता है कि रेडी जब भी यूज किया जाए तो उसके बाद हमेशा इंफिनिटिव का यूज किया जाता है। अब रेडी के अलावा जो वर्ड है वो है ग्लेड, हैप्पी, डिलाइटेड, कंटेंट, सॉरी, प्राउड एंड असेंट। इन सब के बाद भी इंफिनिटिव का यूज किया जाता है और जबकि यहाँ पर रेडी का यूज किया गया है तो इस क्वेश्चन में जो डिडंट यूज किया गया है वो एक एरर है। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी एंड वी हैव टू यूज हियर रेडी टू लीव क्योंकि यहाँ पर टू लीव जो है वो एक इंफिनिटिव बनता है। Now comes to the next question. 3 hours will have passed when we will be there. जब भी when का यूज दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है तो इस क्वेश्चन में देखेंगे जो पहला सेंटेंस दिया हुआ है जो कि एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर है, जो when के साथ जो करंट टेंस है जो है वो एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर है। जब भी when से पहले जिस सेंटेंस का यूज किया जाता है और वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर होता है तो when से बाद आने वाला सेंटेंस है वो हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर होना चाहिए, ये रूल्स कहता है। लेकिन तो क्वेश्चन के अंदर आप देखते हैं जो यूज किया गया है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो एरर है वो यहाँ पर है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए एंड वी हैव टू यूज रिंग्स नॉट विल रिंग, क्योंकि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके अंदर हमेशा ही बी5 का यूज किया जाता है और बी5 का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिड यू टोल्ड हिम अबाउट द न्यू प्लॉट दैट यू हैव गॉट। इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि डिड के साथ टोल्ड का यूज किया गया है और टोल्ड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। लेकिन रूल्स कहता है कि डू प्लस डिड के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है और क्वेश्चन में यूज किया गया है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो एरर है वो यहाँ पर है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए एंड वी हैव टू यूज डिड यू टेल हिम जो कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही थिंक्स दैट ही कैन गेट अवे अमंग लिंग एंड चीटिंग। जब भी याद रखिए गेट अवे का यूज सेंटेंस के अंदर किया जाता है और उसके साथ अगर अमंग का यूज किया जाए जो भी किसी चीज के लिए यूज किया जाता है वो एक एरर होता है, क्योंकि गेट अवे के साथ केवल फ्रॉम समथिंग या फिर फॉर सम टाइम के लिए यूज किया जाता है और जो समथिंग है यहाँ पर लिंक एंड चीटिंग के लिए आया है। तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे फ्रॉम के स्थान पर अमंग का यूज किया गया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो एरर है वो यहाँ पर है। So the answer of this question is option number C and we have to use from link instead of the among link. Now comes to our next question. He has shattered his neighbor's window by purpose. इस क्वेश्चन में आप देखेंगे पर्पस के साथ बाय प्रोपोजिशन का यूज किया गया है, लेकिन कभी भी बाय प्रोपोजिशन का यूज पर्पस के साथ नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो एरर है वो यहाँ पर है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। अब इस क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो ये है कि उसने नाइबर्स के विंडो को जानबूझकर तोड़ दिया। और यहाँ पे जो सेटर लिखा हुआ है उसका मतलब होता है किसी भी चीज के टुकड़े टुकड़े कर देना। यहाँ पर जो नाइबर थी उसके जो विंडो तोड़े थे ही ने वो एक जानबूझकर तोड़े थे, इसलिए यहाँ पर जानबूझ के यूज करने के लिए अगर हम किसी प्रपोजिशन का यूज करते हैं पर्पस के साथ वो हमेशा ही ऑन प्रपोजिशन का यूज किया जाता है।
इसका मतलब होता है इंटेंशनली, मतलब कि जानबूझकर। टू द पर्पस का मतलब होता है रिलेवेंट या फिर यूजफुल। अपने को यहाँ पर ऑन प्रपोजिशन का यूज करना है, सो वी हैव टू यूज हियर ऑन पर्पस इंस्टेड ऑफ द बाय पर्पस। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैप्टन स्कोर्ड ए सेंचुरी इन ए सेकंड इनिंग। यहाँ पर जो सेकंड लिखा हुआ है वो एक ऑर्डिनल नंबर है, और क्वेश्चन के अंदर ऑर्डिनल नंबर से पहले आर्टिकल ए या फिर नंबर ए का यूज किया गया है। लेकिन याद रखिए, कभी भी ऑर्डिनल का यूज किया जाता है उसके आगे आर्टिकल ए का यूज ना करते हुए हमेशा ही आर्टिकल बी का यूज किया जाता है। और ऑर्डिनल नंबर जो होते हैं वो होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। जो कार्डिनल नंबर्स होते हैं वो होते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर ऑर्डिनल नंबर का यूज किया है तो हमें आर्टिकल द का यूज करना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में ए का यूज करना एक एरर होगा। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, एंड वी हैव टू यूज इन द इंस्टेड ऑफ द इन ए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्सर्ट हैड स्टार्टेड व्हेन ही रीच्ड द वेन्यू। इस क्वेश्चन में भी आप देखोगे व्हेन के साथ दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं। पहला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर दिया हुआ है, और जो दूसरा सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर दिया हुआ है। और व्हेन के साथ कभी भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है तो रूल्स कहता है कि उससे पहले आने वाला सेंटेंस हमेशा ही पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर होगा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर दे रखा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो एरर होगी वो अपनी यहाँ पर होगी, क्योंकि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसके अंदर हैज का यूज किया जाता है, और जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसके अंदर हमेशा ही हैड का यूज किया जाता है। So the answer of this question is option number C, and we have to use here had started instead of the had started. Now come to the next question. Let us think how can we solve the problem annually. इस क्वेश्चन में आप देखोगे जो लास्ट में लगा हुआ है वो एक फुल स्टॉप लगा हुआ है। इसका मतलब ये है जो सेंटेंस दिया हुआ है वो एक एडजेक्टिव सेंटेंस है, और एडजेक्टिव सेंटेंस के अंदर इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि कैन का यूज पहले किया गया है और बी का यूज बाद में किया गया है। लेकिन एडजेक्टिव सेंटेंस कहता है कि हमेशा ही सब्जेक्ट का यूज पहले करना चाहिए और मॉडल का यूज है वो उसके बाद करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो एरर है वो यहाँ पर है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, एंड वी हैव टू यूज हियर हाउ वी कैन इंस्टेड ऑफ दी हाउ कैन बी, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट का प्रयोग पहले किया जाएगा और ऑब्जेक्ट का प्रयोग वर्ब का प्रयोग है वो बाद में किया जाएगा। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दे आर प्लानिंग फॉर सेटलिंग इन मुंबई विद देयर सन। इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि जो दे है वो अपने सन के साथ और मुंबई में सेटल होने का प्लान कर रहा है। और जब भी किसी व्यक्ति के साथ सेटल होने का प्लान किया जाता है तो इस क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे सेटल इन का यूज किया गया है। लेकिन सेटल इन का जो मीनिंग होता है वो होता है कि किसी भी न्यू जगह से फेमिलियर हो जाना, जिससे कि हम उस जगह पर कंफर्टेबल एंड हैप्पी फील कर सके। उसका मतलब होता है सेटल इन। और सेटल इन डाउन इन का मतलब होता है सेम यही कि अगर हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो हम उससे फेमिलियर हो सके और उस जगह को कंफर्टेबल और हैप्पी फील कर सके। लेकिन सेटल डाउन इनका भी दूसरा मीनिंग होता है, वो ये होता है कि अगर हम किसी जगह पर जाकर रहना चाहते हैं वो भी अपने पार्टनर के साथ, तो उसके लिए भी हम सेटल डाउन इन का यूज करते हैं। लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो यूज किया गया था वो सेटल इन का यूज किया गया था। अब जबकि हमको पता लग गया है कि सेटल डाउन का यूज करना है तो सेटल डाउन के साथ हमेशा ही टू प्रपोजिशन का यूज प्लान के साथ किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन में आप देखोगे कि फॉर का यूज किया गया है। सो इस क्वेश्चन के अंदर जो एरर है वो यहाँ पर है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, एंड वी हैव टू यूज हियर टू सेटल डाउन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। She is not as smart as I think at first. इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि नॉट के साथ एस और एस का यूज किया गया है। याद रखिएगा कि एस और एस का यूज हमेशा ही पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों के लिए किया जाता है, और जो सेंटेंस दिया हुआ है वो एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर एस और एस का यूज करना एकदम करेक्ट है। और सो एस का यूज हमेशा ही केवल और केवल नेगेटिव सेंटेंस के लिए किया जाता है। लेकिन अपना जो एस एस का यूज किया गया वो नेगेटिव सेंटेंस के लिए किया गया है, तो अपने को यहाँ पर सो एस का यूज नहीं करना है। अब इस क्वेश्चन का जो मीनिंग है कि वह इसमें इतना स्मार्ट नहीं है जितना कि मैं पहले सोचता था। जितना कि वह पहले सोचता था मतलब एट फर्स्ट ये बताता है कि जो सेंटेंस है ये वाला
वो एकदम पास्ट टेंस के अंदर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो थिंक लिखा हुआ है वो प्रेजेंट फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो इंदर एरर होगी वो यहाँ पर होगी। So the answer of this question is option number B, and we have to use here I thought, क्योंकि यहाँ पर thought है वो past tense में यूज किया जाएगा। Now come to our next question. Whole country applauded the courage of our soldiers. इस क्वेश्चन में आप देखोगे जो कंट्री लिखा हुआ है जो कि एक कॉमन नाउन है और उसके आगे होल का यूज किया गया है, लेकिन कभी भी होल का यूज कॉमन नाउन से पहले किया जाता है तो याद रखिएगा उससे आगे आर्टिकल द का यूज किया जाता है। अगर प्रॉपर नाउन से पहले होल का यूज किया जाता है तो उसके आगे आर्टिकल द और बीच में ऑफ का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर जो यूज किया गया है वो कॉमन नाउन है, तो हमें यहाँ पर होल के आगे आर्टिकल द का यूज होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन के अंदर नहीं है, तो अपनी जो एरर है वो यहाँ पर है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, एंड वी हैव टू यूज द होल कंट्री। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज ओनली द डिसेंट ड्रेस दैट आई हैव। इस क्वेश्चन में जो ओनली लिखा हुआ है वो एक ऐसे एडजेक्टिव यूज किया गया है, लेकिन आप याद रखिएगा कि ओनली का यूज ऐसे एडजेक्टिव और ऐसे एडवर्ब दोनों तरह से किया जाता है। अब याद रखिए कि जब भी एडजेक्टिव का यूज ओनली की तरह करते हैं तो उसमें हमेशा उसका मीनिंग होता है कि वो चीज या तो एक ही है या फिर ना के बराबर है, और जब हम ओनली का यूज ऐसे एडवर्ब करते हैं तो वो कुछ चीज वाले कोई चीज है वो कुछ ही लोगों के पास होती है, वो केवल लिमिट होती है उसके अंदर। और जब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो ओनली का यूज है वो ऐसे एडजेक्टिव किया गया है, तो उसके बाद या तो नाउन का यूज किया जाता है या फिर वन का यूज किया जाता है या फिर एडजेक्टिव का यूज किया जाता है या फिर नंबर का यूज किया जाता है। इनमें से किसी एक चीज का यूज किया जाता है, लेकिन आप क्वेश्चन में देखोगे कि ओनली के बाद आर्टिकल द का यूज किया गया है, लेकिन रूल्स में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो एरर होगी वो यहाँ पर होगी, क्योंकि आर्टिकल द का यूज ओनली के बाद ना होकर ओनली के पहले होना चाहिए था, क्योंकि इसके बाद डिसेंट ड्रेस का यूज हो सकता है क्योंकि वो एक नाउन है। So the answer of this question is option number B, and we have to use here the only instead of the only the. Now come to the next question. The girl besides you in high heels is my younger sister. इस क्वेश्चन में देखिए जो दी गर्ल है वो यू के पास में बैठी हुई है, और पास में बैठने के लिए बिसाइड्स का यूज यहाँ पर किया गया है, लेकिन बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, और जिसका मतलब होता है कि अलावा, मतलब कि किसी एक्स्ट्रा होने की बात की जाए तो हम बिसाइड्स का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बिसाइड लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है नेक्स्ट टू, मतलब कि बगल में होना। और क्वेश्चन के अंदर देखोगे आपके गर्ल में यू के पास होने की या फिर बगल में होने की बात की गई है, तो इसमें यहाँ पर बिसाइड्स की जगह पर इस वाले बिसाइड का यूज होना चाहिए था। So the answer of this question is option number A, and we have to use here the girl beside you. Now come to our next question. I can explain you the reason for the delay in executing your order. जब भी सेंटेंस के अंदर एक्सप्लेन का यूज किया जाता है और उसके जस्ट बाद में किसी व्यक्ति के बारे में दे रखा होता है, तो याद रखिएगा हमेशा ही उसके बीच में एक टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर यूज नहीं किया गया है। So the answer of this question is option number D, and we have to use here I can explain to you. Now come to the next question. Aren't you such young to travel by yourself? इस क्वेश्चन में आप देखोगे सच के साथ टू का यूज किया गया है, लेकिन रूल्स कहता है कि सच के साथ या तो दैट का यूज किया जाता है या फिर एस का यूज किया जाता है, लेकिन टू का यूज तो कभी नहीं किया जाता है। अब आप देखोगे कि या तो इस क्वेश्चन में एरर बनती है या फिर इस ऑप्शन में एरर बनती है, लेकिन देखिए कि आप सच के साथ जब भी एस या डेट का यूज करते हैं तो उसके जो बीच में यूज किया जाता है वो नाउन या फिर नाउन फ्रेजेस का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो यंग का यूज किया गया है जो कि एक एडजेक्टिव है। तो इससे ये पता लगता है कि यहाँ पर टू का यूज तो सही है, जो एरर है वो अपने सच के अंदर है, क्योंकि यहाँ पर सच का यूज नहीं किया जाएगा रूल्स के अकॉर्डिंग। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, एंड आप देखेंगे कि जो टू और टू के साथ है वो टू का यूज किया गया, और क्वेश्चन में टू दिया हुआ है तो यहाँ पर टू का यूज किया जाएगा, और बीच में हमेशा ही एक एडजेक्टिव का यूज ही किया जाता है, और ये चीज है वो हमेशा नेगेटिव सेंस के लिए की जाती है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि आप अभी इतने यंग नहीं हुए हो कि आप उससे ट्रेवल कर सको। यहाँ पर यंग ना होने की बात की गई है, इसलिए हम यहाँ पर सच के स्थान पर टू का यूज करते हैं।
So we have to use here through am instead of the such am. Now come to the next question. As such you need any money just write to me. इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि एनी का यूज किया गया है, लेकिन रूल्स कहता है कि जनरली एनी का यूज हमेशा ही एक नेगेटिव सेंटेंस और एक इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए किया जाता है, लेकिन जो सेंटेंस दिया हुआ है वो अपना एक पॉजिटिव सेंटेंस है और पॉजिटिव सेंटेंस में हमेशा ही सम का यूज किया जाता है, एनी का यूज नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो एरर है वो यहाँ पर है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी and we have to use here need some money instead of the need any money. Now come to the next question. She asked me where had I gone for dinner with my fiance. इस क्वेश्चन में आप देखोगे जो क्वेश्चन है वो एक असर्टिव सेंटेंस है और असर्टिव सेंटेंस के अंदर आप यहाँ पर देखोगे कि हेड और आई का यूज किया गया है, मतलब कि पहले तो एच बी का यूज किया गया है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का यूज किया गया है, लेकिन ये वाली चीज जो है हमेशा ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर की जाती है और असर्टिव सेंटेंस के अंदर हमेशा ही सब्जेक्ट का यूज पहले किया जाता है और एचवी का यूज उसके बाद में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो एरर है वो यहाँ पर है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी एंड वी हैव टू यूज देयर आई हैड इंस्टेड ऑफ द देयर हैड आई, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का यूज पहले और एचवी का यूज बाद में किया जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। I looked him at the eye and told him all I knew. इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि मैंने उसकी आंखों में देखा और बोला कि मैं सब कुछ जानता हूँ। जब भी हम किसी की आंख में देखकर बोलने की बात करते हैं तो हमेशा ही इन द आई का यूज किया जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एट द आई का यूज किया गया है और लुक समवन इन द आई का मतलब होता है किसी के साथ ईमानदारी से बात करना जिससे कि कोई डाउट ना हो, और इन द आई का यूज यहाँ पे किया जाएगा क्योंकि उसने उसकी आंखों में देखकर बोला था कि मैं सब कुछ जानता हूँ। सो इस क्वेश्चन के अंदर जो एरर है वो यहाँ पर है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी एंड वी हैव टू यूज हियर इन द आई इंस्टेड ऑफ द एट द आई। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सीट व्हिच यू आर सिटिंग ऑन इज माइन। इस क्वेश्चन में आप देखोगे जो माय लिखा हुआ है वो एक पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा ही नाउन का यूज किया जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर किसी भी नाउन का यूज उसके बाद में नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो अंदर एरर बनती है वो यहाँ पर बनती है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। अब जबकि यहाँ पर यूज नहीं किया गया तो हमें यहाँ पर माई के स्थान पर कुछ ना कुछ को यूज करना होगा, तो हम यहाँ पर पोसेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, क्योंकि पोसेसिव प्रोनाउन के बाद किसी भी नाउन का यूज नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पर माई के स्थान पर माइन का यूज किया जाएगा। सो वी हैव टू यूज इज माइन इंस्टेड ऑफ द इज माइन। इसी के साथ ही अपने इस एग्जाम के जो 20 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको सीखने को मिला है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।